ठीक है, तो आज हम देखते हैं दोबारा से जरा एआई को और गूगल डॉक्स इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी एआई से टास्क लिखवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एआई से आज एक टास्क लिखवाते हैं कि हमें एक सॉन्ग लिख कर दे। क्या लिख कर दे? सॉन्ग। मतलब अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो आप इसे सॉन्ग में लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आप ये भी बता सकते हैं वो सॉन्ग किस तरह का लिख के दे। जैसे आप इसे कह रहे हैं एक सॉन्ग लिख कर दो आज की पाकिस्तान की सूरत हाल पर। ठीक है, और इसको हमने एंटर कर दिया तो ये हमें एक सॉन्ग लिख के देगा। इसलिए मैं सियासी पोटेंशियल सेंसिटिव टॉपिक पर अच्छा, ये कह रहा है कि मैं इस पे काम नहीं करूंगा। चलो, अच्छा, बच्चों की तालीम की बेहतरी और मोटिवेशन के लिए एक सॉन्ग लिख कर दो। कह रहा है आपका 30 सेकंड का ट्रैक जनरेट किया जा रहा है। जब तक ये जनरेट कर रहा है, ठीक है, तैयार कर दिया गया है। ये धुन और इसके अल्फाज बच्चों के आगे और दिखाने की हौसला देंगे। आपसे भी सुन सकते हैं। ओके, तो आपने देखा ये जो सॉन्ग इसने बना के दिया, बड़ी बात ये है, ये सॉन्ग अभी तक किसी ने गाया नहीं है, ये सॉन्ग अभी तक किसी ने लिखा नहीं है, और ये कॉपीराइट फ्री है। आप इसको लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और 3 से 5 मिनट का गाना बना सकते हैं और इसको YouTube पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर बगैर कॉपीराइट के अपलोड कर सकते हैं। इस सॉन्ग को गाकर आप अपने नाम पे कॉपीराइट ले सकते हैं और आप भी इंटरनेट पर वायरल हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब इसको हम कह रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट में लिख कर दो। प्लेन टेक्स्ट में क्या करो? लिख कर दो। समझ रहे? इसने आपको टेक्स्ट भी दे दिए। अच्छा, इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर दो और साथ लिरिक्स भी दो। अच्छा, लिरिक्स समझ में आ रही बात? ये मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको गाना गाने का शौक है तो आपको एक बेहतरीन सिंगिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको धुन भी दे रहा है, आप इसी को कंटिन्यू करके अपना पूरा सॉन्ग बना दें, पोयम लिखवा ले इससे,
रेम्स लिखवा ले। आपको भी 14 अगस्त पर अल्लामा इकबाल डे पे भी 5 मई आ रहा है, मजदूर डे के ऊपर तकरीर करनी है, से कहे मुझे 5। अच्छा, अब यहां आप देखिए, आ जाए मेगा प्रॉम्प्टिंग। मेगा प्रॉम्प्टिंग सबसे पहले इसको क्या देना है? क्रोल। तुम एक राइटर हो, सही है? तुम क्या हो? तुम एक राइटर हो, सही है? मुझे एक तकरीर 5 लाइंस की लिख कर दो। ये तकरीर मुझे लेबर्स ये तकरीर मुझे लेबर्स के सामने करनी है ताकि उनकी हौसला अफजाई और दिलजोई हो और उन्हें उनके होने का एहसास हो। पहले मैंने इसको रोल दिया, फिर मैंने बताया मुझे क्या करके दो, फिर मैंने इसको पस मंजर भी बताया कहां करनी है, और आखिर में और तकरीर में बिलखसूस बिलखसूस 2 से 3 अशआर हो। सही हलो पिया तांजला हला वियो बोला अशार हो जिससे जज्बा पैदा हो। सही है? और क्या चाह रहे हैं आप? सबकी मोहताजी खत्म हो गई अब आपकी। आप सीख ले, लोग आपके मोहताज हैं। लिख के दे दी इसने आपको, जज्बा पैदा करने वाले अशार भी लिख के दिए। अच्छा, अब मुझे आ रहा नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा? मुझे ये तरतीब बनाकर दो, ये तकरीर कैसे अदा करनी है और अशार बीच बीच में कहां पढ़ने हैं। इतनी लेट क्यों आए हो? क्यों आए हो? खड़े हो जाओ वहां जाके अपनी सीट पर जाओ। नहीं, खड़े हो जाओ, कोई छोड़ने वोड़ने की बात नहीं है, खड़े रहो। ओके, देखिए आपको कितनी अच्छी तरतीब बना के दी इसने। अब देखिए इसको ही मैं यहां से ले जाता हूं कहां पर? गूगल डॉक्स में। कहां ले जाता हूं? गूगल डॉक्स में। और सार पे इसने मशवरा भी दे दिया है, आई कांटेक्ट तकरीर के दौरान सबकी तरफ देखें ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उन्हीं से मुखातिब हैं। ले जा जहां शेर पढ़ता हो वहां आवाज में थोड़ा जोश और ऊंचाई लाएं, और जहां मेहनत का जिक्र हो वहां लहजा नरम और पुरखुलूस रखें। रुकना, शेर पढ़ने से पहले और बाद में 2 सेकंड का वक्त लाजमी दें ताकि लफ्ज उनके दिलों के तक उतर जाएं। ओके, तो आपकी तकरीर तैयार है।
क्या कह रहा है? सबसे पहले उन्हें सलाम करें और पहली लाइन से बात शुरू करें। अब आप करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज मेहनतकश साथियों, आप वो अजीम हाथ हैं जो बंजर जमीनों से रिस्क निकालते हैं और शेरों के नक्शे बदलते हैं। आपकी हस्ती से ही कायनात में रौनक है। पहला शेर पढ़ें। हाथों में हाथों में आबले हैं मगर, अच्छा उबले उबले, हाथों में उपले हैं मगर दिल जवान है, मजदूर तेरे दम से ही रोशन जहान है। ये शेर भी इसने अभी बनाया है, ये शेर किसी का लिखा हुआ नहीं है, कोट नहीं किया। देखिए अगर कोट करेगा कहीं से लाएगा तो कोट देगा आपको। ये कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप, इससे सोचिए। हाँ भाई भावेश। अच्छा चले यही नहीं, एक और काम की चीज सिखाता हूं आपको मैं इसमें। अब हम इसका वॉइस फीचर यूज करेंगे। कौन सा फीचर यूज करेंगे? मेरी दुकान पर ग्राहक आते हैं और वो ज्यादा रेट के ऊपर बहस करते हैं। मैं उन्हें सही रेट बताता हूँ लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा रियायत कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सही रेट पे सही चीज बेचता हूँ। अब इसका कोई तरीका बताओ कि मैं उन्हें कैसे मुतमईन करूं जिससे वो जो मैं रेट बता रहा हूँ उस पर चीज ले ले। दुकानदारी में मोल तोल बार्गेनिंग हमारे यहाँ का कल्चर है, एक लाजमी हिस्सा है। जब आप सही रेट पर सही चीज बेच रहे हैं तो मसला कीमत का नहीं, बाकी यकीन ट्रस्ट का होता है। देखो मसला समझा रहा है ये, ठीक है। ग्राहक को लगता है कि आप शायद आपने गुंजाइश रखी हुई है। ग्राहक को अपने रेट पर मुतमईन करने के लिए आप ये चंद तरीके आजमा सकते हैं। फिक्स प्राइस की बोर्डिंग लगाएं, लिख के लगा दें भाई फिक्स प्राइस है, ठीक है। अगर आप वाकई रेट कम नहीं करते तो दुकान पर वाजे तौर पर एक दाम फिक्स रेट, यहाँ पे बहस की गुंजाइश नहीं है कि बोर्ड लगाएं। फायदा, जो ग्राहक स्टैंड अप हो जाए, जो ग्राहक लिखा हुआ देखेगा तो उसे जहन में पहले ही बैठा लेगा जहां तक बार्गेनिंग नहीं हो चलेगी। कंपैरिजन, मवाजने का तरीका, सीधा खड़ा हो जा। जब ग्राहक कहे कि फला जगह सस्ता है तो गुस्सा करने की बजाय उन्हें फर्क समझाएं। कहें साहब वो जो सस्ता मिल रहा है उसकी क्वालिटी और मेरी चीज की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं हल्की चीज रखूं तो मैं भी सस्ता दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने ग्राहक का नुकसान नहीं करना चाहता। रेट बताने का ढंग बदले, डायरेक्ट रेट बोलने के बजाय पहले चीज की खूबियां वैल्यू बताएं। जब आप पहले फायदा बताएं और आखिर में कीमत तो ग्राहक को लगता है चीज कीमती है। अगर वो बहस करे तो कहें हमारा मुनाफा बहुत कम है, हमने पहले ही वो रेट रखे लगाए हैं जो आखिरी हो सकते हैं, ताकि ग्राहक को बार बार कहना ना पड़े। खलूस मुस्कुराहट, सॉफ्ट स्किल, ग्राहक के साथ सख्ती से बात ना करें। जुमला, भाईजान आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, अगर गुंजाइश होती तो मैं आपको कभी बगैर एक नहीं करता। मेरी दुकान का असूल सलाम वालेकुम है जब आपके लिए ही मुनासिब रेट है। जब आप एहतराम से नो कहते हैं तो ग्राहक बुरा नहीं मानता। थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू दें। कभी कभी ग्राहक रेट कम करवाने पर इसलिए जिद करता है कि क्योंकि वो जीत महसूस करना चाहता है। हमारे यहाँ सबका मसला यही है। हमारे यहाँ जो ग्राहक कम कराता है ना वो बोलता है बस मैं इससे जीत जाऊं। ऐसा मसला छोटे शहरों में कम पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हमारा ज्यादातर बिजनेस। शहदादपुर को आप शहर ना समझें, ये भी बराड़ी है। आप नोट करेंगे आपकी नेचर कैसे चेंज होती है। आप कराची के अच्छे से मॉल पर जाएं और जैसे वो रेट बोलेगा आपका स्टाइल, आपका ढंग एकदम बदल जाएगा और आप पैसे फेंकेंगे। आप उसको ये बावर कराएंगे आई एम समथिंग आई कैन बाय दैट। शहदादपुर में जब आप कोई चीज खरीदेंगे, जैसे ही वो आपको कोई बोलेगा आपको अंदर से फील होगा अदम वट पैसा ही कौन है, नहीं यार ये तो बहुत महंगा है मैं नहीं खरीद सकता। नहीं नहीं, क्यों?
ये छोटे शहरों में कम पढ़े लिखे लोगों के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये हम कहते हैं ना, कासमाबाद में, लकी मॉल में, मिलेनियम मॉल में लोग आते हैं, वो बस बोलते हैं ये निकाल दो, पैसे रख दो। वो असल में उसी माहौल में पैदा हुए हैं जहां उन्होंने ये चीज देखी है। हम इस माहौल में पैदा हुए, हम कितना पढ़ लिख जाएं, शहदादपुर से जब भी चीज खरीदेंगे हमें फील ही नहीं होगा कि ये इतने की है। चाहे इंटरनेट पे रेट भी देख के आ जाएंगे ना, तब भी बोलेंगे नहीं नहीं ये साला कम करके लेंगे हम। और वहां पे कम कराते कराते हमारी साइकोलॉजी क्या बन जाती है, डी तो कौन तो डी, यार मुंह आया आया, मैं आया हूं तेरे पास, रेट तो क्या भाड़ में। अब अगर तूने मुझे इज्जत नहीं दी तो तेरा मेरा झगड़ा है। मैं शहर में 10 को बोलूंगा बेकार आदमी। अबे भाई क्यों बेकार है, बेकार आदमी, अबे क्यों बेकार है, यार उस दिन 2 रुपए कम नहीं किए इसने चीज के ऊपर, यार 200 वाली चीज 100 में नहीं दी इसने मेरे को, 150 में नहीं दी। और इसी बात पे हमारी लड़ाइयां हैं। तो देखो कितना अच्छा सोल्यूशन दे रहा है आपको। मेरे समझाने का मकसद ये है भाई आप लोगों को, कि इससे आप जो है सीखें, इससे काम नहीं करवाएं। ये लो ज़हीन बनो इससे, इसको ज़हीन मत बनाओ, ये तुम्हें आखिर में कहां ले जाके खड़ा करेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चले ठीक है, आ गया समझ में। बैठ जा भाई, क्यों खड़ा है। अच्छा ठीक है, समझ में आया आपको। गूगल डॉक्स भी समझ में आ गया, पीडीएफ वगैरह सब सेट करना आ गया। ओके, अब हम इससे एक्सेल के भी टास्क करवा सकते हैं। कैसे? अक्सर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं करने के लिए, एक कराऊंगा फिर क्लास को हम एंड करेंगे। हाँ बस खत्म करो, है बस खत्म, आखिरी। अक्सर मैंने आपको टास्क दिए इस तरह के, है ना, जैसे अभी ये वाला टास्क है, कल मैंने उसको बनाया था। अब ये कह रहा है कि भाई द असाइनमेंट सेटअप योर डेटा। अब ये आपको मसला हो रहा है कि यार इसका सेटअप कैसे बनाऊं। कह रहा है ओपन अ स्प्रेडशीट, टाइप द फॉलोइंग सेल्स A and through B4 or not in C for formula price applied। ठीक है, अब इसको मैं AI से कैसे करूं। क्लिक किया, यहां पे चले गए जेमिनी पर, पेस्ट किया, इसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर दो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ठीक है, ये आपने लिखा, ये इसने बना दिया। अब इसकी एक और सर्विस है गूगल शीट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल कंपनी का क्या सॉफ्टवेयर है, गूगल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको उस सर्विस पे दिखाएगा। मतलब आपके कंप्यूटर में अगर एक्सेल नहीं है तो गूगल शीट्स को यूज कर सकते हैं आप। अब गूगल शीट पे ये दिखा रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब आप इससे बाहर आइए और इस पे क्लिक कीजिए, ये आपको ले गया गूगल शीट के अंदर। इसको भी आप एक्सेल की तरह यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका स्टाइल डिफरेंट है, बाकी वही है। देखो इसने बना के दे दिया आपको, रोज एंड कॉलम में डेटा भी डाल के दे दिया और ये बना के दे दिया। ठीक है, और ये भी कहां सेव हुआ, आपके ड्राइव पर। इस नाम से नाम चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर यहां पर। अच्छा, अब इसको एक टास्क देते हैं, जैसे कैसे, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 कॉलम बनाए और
इसमें 20 रैंडम एंट्रीज करो। डेटा पाकिस्तानी लोगों का होना चाहिए। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, या स्पेशली लिख लें मुस्लिम, हिंदू एंड क्रिश्चियंस कम्युनिटी का। ठीक है। एज 17 से 21 साल के लोगों का हो। सही है। और आगे ठीक है। एक चीज मैं भूल गया, डेट ऑफ बर्थ और यहां पे जेंडर। मेल फीमेल का रेशो 40-60 40% 60% हो। सही है। इसको एक्सेल शीट में बनाकर प्रॉपर स्टाइल के साथ दो। सही है। आपको इस पर डायरेक्ट काम करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं काम इसके ऊपर। ठीक है। आप कह रहे नहीं यार मैं एक्सेल में काम करूंगा अपने पास ना, तो आप जाएंगे फाइल, डाउनलोड, पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ, और एक्सेल में चाहिए तो आ गया, ओपन करें और आपका डेटा तैयार है। इसी में टाइम ज्यादा लगता है ना नम्रता। देखो मसला हल हो गया। ठीक है। अब एक्सेल तो सीखा है ना आपने, स्टाइलिंग एडजस्टमेंट तो करना आती है ना। तो ये देखें आप खुद एडजस्ट कर लें। कैसे करेंगे इसको एडजस्ट? सिलेक्ट करेंगे इसको यहां से लेके यहां तक, फॉर्मेट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और ऑटो फिट रो हाइट। देखो एडजस्ट हो गया। अब जो चीजें नहीं चाहिए उनको आप डिलीट कर दें, सिलेक्ट डिलीट रोज। ठीक है। हाँ भाई, हाउस दैट, समझ में आई मेरी बात? चलें आज इसको यहां तक रखेंगे।